गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एकेडमी हिंदी बाई अवनीश पर। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आपकी आज करनी से सेंटेंस की प्रैक्टिस सेट। हमने पहले आपके सामने 3 क्लास पहले ही ऑलरेडी इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा जो आप क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके अदर एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हमारे साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है बच्चा, इफ ही वुड रिसीव मैनी लेटर इन द टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। करिए बच्चे पहला क्वेश्चन। चलिए, तो हम पहले सीखे थे बच्चा, यहाँ पर आपका इफ कंजक्शन का यूज किया गया इस सेंटेंस में। यहाँ पर आपका इफ कंजक्शन है तो इसका मतलब कहेंगे ये क्लोज बेटा आपकी इफ है, यहाँ तक आपकी इफ क्लोज है, और दूसरी बेटा आपकी ये मेन क्लोज है। बच्चा दूसरी आपकी मेन क्लोज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ही के साथ लिखा वुड प्लस V3 B1, तो ये बेटा आपकी सेमी क्लोज है, सेमी क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन। अब सेमी क्लोज कंडीशन है तो बच्चा पहले जो आता है आपके इफ के साथ वो वुड तो नहीं आता, वुड तो नहीं आता। तो बेटा अगर वुड नहीं आता तो फिर क्या आता है? सिंपल सी बात है बच्चा, इस वुड को यहाँ से हटाइए और फर्स्ट फॉर्म लिखिए रिसीव्स। यही आपका सवाल का ए आंसर। बहुत इजी सवाल है। सेमी क्लोज कंडीशन में क्या आता है? पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो बेटा पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो आइए बेटा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जल्दी कीजिएगा, जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बच्चा, जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को करिएगा। इफ आई एम इन योर पोजिशन आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू डेट नो एरर। जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा। बेटा इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि आप इफ क्लोज में यहाँ पर प्रेजेंट में लिखा हुआ है, टेंस तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट लिखा है तो इसका मतलब टेंस आपका फ्यूचर का है। उसके बाद वुड के साथ आपके सामने नॉट हैव लिखा हुआ। ठीक, इस कंडीशन। अब अगर आप इसमें चाहोगे कि इसे प्रेजेंट कर दें तो आप कहोगे सर यहाँ विल लिख दीजिए, और विल के बाद सर आप यहाँ पर इसको काट दीजिए, लेकिन फिर भी सर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। तो करेक्शन दो में होगा, करेक्शन दो जगह हो सकता है तब ये ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। करेक्शन तो आपको एक ही में करना है। जब आपको एक ही में करेक्शन करना है बच्चा तो सिंपल सी बात है, हम आपकी पोजीशन पर हो सकते थे, तो पोजीशन तो आपकी हो सकती है बच्चा, ये प्रोबेबल है। अगर ये प्रोबेबल है, हो सकती थी, तो टेंस तो पास्ट का हो गया। जब टेंस ये पास्ट का हो गया तो बड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ से ऐसे काटिए और यहाँ पे लिखिए हैड बीन, हैड बीन। ठीक है, बिल्कुल ये है आपके बच्चा क्लोज कंडीशन, ये है आपकी क्लोज कंडीशन। यानी कि इसका ए सवाल बिल्कुल सही है, आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चा यही आपका है एरर, जल्दी ठीक कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में सिखाए थे हमने आपको, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे अपने कंसेप्ट से। तो बेहतरीन क्वेश्चन है आपके और जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी लगाइएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, जल्दी कीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चा। If he smoke less, he would get rid of his cough. जल्दी, get rid of छुटकारा पाना होता है बच्चा, get rid of छुटकारा पाना। ठीक है, चलिए तो अगर हम देखते हैं आपके सामने, ये रही बच्चा आपकी if क्लोज, ये रही आपकी if क्लोज। ठीक है, और ये रही आपकी main क्लोज। if क्लोज मेन क्लोज है और नो एरर। देखा इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी है आपके सामने स्मोक। ठीक है, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का हो गया। अब फ्यूचर का सेंटेंस हो गया तो उसके बाद वुड आएगा, क्या आया बताइए बच्चों। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से स्मोक। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो वहाँ पर क्या आएगा बच्चा, तो यहाँ बिल आएगा, यहाँ पर बिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखना हमें ये कि फर्स्ट में लगाएं कि सेकंड में लगाएं, एरर फर्स्ट में लगाएं कि सेकंड में लगाएं बच्चा। तो जल्दी कीजिए। देखिए बच्चा स्मोकिंग जो हैबिट है वो उसकी रेगुलर हैबिट है। ठीक है, तो रेगुलर हैबिट है तो वो कह रहा है कि अगर आप ये स्मोकिंग छोड़ देते, कम कर देते तो वो ठीक हो जाते, लेकिन होते नहीं। तो ये आपकी बेटा सेमी क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन। अब सेमी क्लोज कंडीशन में तो आप जानते हैं बच्चा, सेकंड जो मेन क्लोज है वो बनेगा आपका वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का, और पहला जो बनेगा सेकंड फॉर्म का। तो इसको स्मोक कर दीजिए, सेकंड फॉर्म। जल्दी कीजिएगा, सेकंड ए मेरा बेटा, जल्दी इसको कीजिएगा।
बहुत ही इजी सवाल है बच्चा, डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन पर जो आपके पूछे गए प्रीवियस, ठीक है, लास्ट ईयर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। The train will not start until the guard will blow the whistle। जल्दी कीजिएगा, देखते हैं हम। इसमें क्लोज आपकी चेंज कर दी है बच्चा, नहीं चेंज क्या कर दी है, इस बार जो क्लोज है इफ क्लोज इसके बाद में आई है, इफ क्लोज इसके बाद आई है, ठीक है, और पहले आपकी बेटा मेन क्लोज है ये। अब बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, दोनों तो बिल का यूज नहीं कर सकते हम, दोनों जगह बिल का यूज तो नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। आपको सिखाया गया था कि आपके सामने इफ के साथ जो आप कंजक्शन होता है आपका, अनटिल होता है, अनलेस होता है, उसमें हम कभी भी फ्यूचर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, या तो प्रेजेंट का करेंगे या वर्ब के सेकंड फॉर्म का करेंगे या फिर हैड प्लस V3 का करेंगे। थोड़ा इसमें आपके सेकंड पार्ट में क्या हो सकती है, यहाँ पे लिखिए आप, क्या आएगा बच्चा, बिल नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो लगा दीजिए बच्चा एस, जल्दी कीजिए। सेकंड पार्ट में गलती है बेटा, एरर है आपकी, जल्दी कीजिएगा बड़े प्यार से, ध्यान से। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन। चलिए, हमें देखना है इफ के साथ एक क्लोज बन रही है बच्चा आपकी, जो आपकी बन रही है इफ क्लोज। उसके बाद में लिखा है he would have wondered how things had, ठीक है। अब अगर हम इसको मान लीजिए, इसको आप यहाँ पे हेड के साथ सही कर सकते हैं, यदि आपने हेड लगा तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक। या फिर एक काम कीजिए, इसके बाद जो आप लिखा वुड हैव ये काट दीजिए, फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, तब भी ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन हमें देखना यह है कि इस कंडीशन में सवाल को हम क्या सही कर सकते हैं। यदि आप एरर तो आपको एक ही जगह करनी है, फाइंड आउट जो करनी है आपको एरर, वो एक ही जगह कैसे कर सकते हैं, दो जगह तो नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी में सवाल पूछा गया, एक पार्ट में एरर हो सकती है। जब एक पार्ट में एरर, अगर हम इसको ठीक करें, अगर हम इसको ठीक कर भी लें, मान लीजिए इसको सेकंड फॉर्म रहने दें आप, ठीक, और इसके साथ बुट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो फिर भी बेटा यहाँ पर देखिए हेड लिखा हुआ, फिर भी गलती होगी आपकी, फिर भी आपके सेंटेंस गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपके सामने टेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे ही इस टेंस को हेड लगा सकते हैं, ठीक है। जल्दी कीजिएगा, बिल्कुल इजी सवाल है बच्चा, इसको रहने दें, इसको रहने दें बच्चा, बस यहाँ पर हेड लगा दीजिए आप, यहाँ B2 नहीं आएगा थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म तो है ही, सेकंड फॉर्म तो है ही, अगर हेड लगा दोगे तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिर हेड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ठीक कर सकते हैं सवाल को। तो आइए बच्चा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जल्दी से। इफ आई स्टडी वेल आई विल पास नो एरर। बहुत इजी सवाल है। तो बेटा अगर यहाँ पे दो तरीके चेक करने के, या तो इसको प्रेजेंट कर दीजिए या उसको बुट कर दीजिए। तो बेटा आपको हमेशा सेकंड पार्ट में, फर्स्ट टाइम शुरुआत से लेकर अगली में सेकंड पार्ट में निकालनी होती है, फर्स्ट में नहीं। तो फर्स्ट में निकालेंगे तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक रास्ता होगा, इसको सेमी क्लोज मान लेंगे बच्चा, सेमी क्लोज कंडीशन मान लेंगे इसको। और जैसे ही हम इसको सेमी क्लोज कंडीशन मानेंगे, सेमी क्लोज कंडीशन, ठीक है, तो आपको पता है बच्चा फर्स्ट तो बनेगा आपका B5 या B1 का, और सेकंड बनेगा बच्चा आपका बुट प्लस फर्स्ट फॉर्म का, बुट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर से काटिए और लगाइए बुट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो हो ही जाएगी आपके साथ। बिल्कुल इजी जवाब बेटा, बहुत साधारण क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बच्चा आपके 7 क्वेश्चन पर। जल्दी बड़ा सवाल पढ़िएगा, जल्दी कीजिएगा सवालों क्वेश्चन और आंसर दीजिएगा, जल्दी से उचित आंसर दीजिएगा। सभी प्यारे बच्चे सवाल का आंसर दें। बेटा जिसने हमारी पहले क्लास मिस कर दी है वो पहले क्लास में उसके बाद इसको करें तो बेटर होगा, ताकि आप समझ जाएं कि कंसेप्ट कौन से कहाँ से आ रहे हैं सवाल। ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप इसके क्वेश्चन करने लगे, आपने हमारी पहले क्लास मिस कर दी है। तो पहले क्लास मिस नहीं करनी बेटा, इसके 3 क्लासें पहले ही पढ़ चुकी हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें कि हमने डिस्कस किए थे बेटा कंसेप्ट के साथ, उसके एग्जाम्पल भी। उसके बाद हम आए थे आपके क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चे। अब इफ क्लोज आपकी शुरू में दे रखी है, इफ क्लोज शुरू में, ऐसा कोई टेंस है जिसमें इफ क्लोज का बुट आ जाए? नहीं सर, आपके इफ क्लोज साथ दो ही टेंस बन सकते हैं, या तो प्रेजेंट का बनेगा, ठीक है, या फिर पास्ट का, ठीक है, या फिर हेड प्लस B3 का, है नहीं, ये तो 3 क्लोज बन सकती हैं।
आपके सामने बुट तो नहीं बन सकता। अगर आपके सामने बुट क्लोज नहीं बन सकती तो इसमें देखने वाली बात ही नहीं बच्चा। आपके सामने पहला एरर, यहाँ से बुट को काट दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए, बिल्कुल बुट को काट दीजिए, टेंस आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। फिर वही दिक्कत, फिर वही सेम सवाल आपके सामने आ गया। इफ के साथ बच्चा कभी भी वुड या वुड हैव का यूज़ हम नहीं करते, क्योंकि आपके सामने 3 क्लोज बनती हैं। पहले आपकी कौन सी है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चा ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन, उस कंडीशन में हमने सिखाया था आपको अच्छे तरीके से कि सर अगर आपके सामने यहाँ B1 B5 या B1 क्लोज दे रखी है, तो उसके बाद सेकंड क्लोज होगी फर्स्ट क्लोज इफ वाली, और उसके सामने जो होगी बेटा विल और सेल की होगी, विल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म की क्लोज होगी। ठीक, ये बिल्कुल सही था लिखा हुआ। ठीक, दूसरी कंडीशन में हमने सिखाया था बच्चा आपको क्लोज कंडीशन, एक मिनट, सेमी क्लोज कंडीशन, ये आपको सिखाया था बच्चा सेमी क्लोज कंडीशन। ठीक, ये आपको सिखाया था सेमी क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन। अब अगर सेमी क्लोज कंडीशन है तो आपको ये बताया गया था कि पहली बेटा सेकंड फॉर्म की होगी B2 की, और अगली जो होगी पुट प्लस V2, उसके बाद आपके पुट प्लस फर्स्ट फॉर्म की होगी, पुट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सवाल था। ठीक है, और अगले नंबर 3 पर सिखाया था हमने, अगर आपके सामने बेटा क्लोज कंडीशन है, क्लोज कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमें पता है कि इधर जो क्लोज होगी फर्स्ट वाली वो हेड प्लस V3 की होगी, हेड प्लस V3, और सेकेंड क्लोज होगी बच्चा वो आपकी वुड हैव प्लस V3। इस कंडीशन में हमें 3 क्लोज सीखी थी, किसी में भी आपके सामने इफ क्लोज जो थी वुड हैव के साथ नहीं थी, किसी सेंटेंस में भी आपके सामने इफ क्लोज वुड क्लोज में नहीं थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इफ क्लोज में ना तो आपका वुड आता है बच्चा, और ना ही आपका वुड हैव आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, एरर पहले पार्ट में कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो बच्चा हम डिस्कस करते हैं आपकी अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 9, उसको डिस्कस कर लेते हैं जैसे बेटा। जल्दी कीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिए, पढ़िएगा समझिएगा और जल्दी उसका आंसर दीजिएगा। चलिए, इसमें हम देखते हैं बच्चा इफ क्लोज बाद में दे रखी है, इफ क्लोज आपके इधर दे रखी है, और बेटा मेन क्लोज जो है वो आपके पहले आ गई है। ठीक है, करना फिर कुछ नहीं है बच्चा, इसमें लिखा है बुट के साथ B3, बुट के साथ B1। अब बुट के साथ B1 है, तो यदि हम आपसे कहें बच्चा बुट के साथ B1, बुट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उससे पहली क्लोज जो होगी वो किस चीज़ की होगी, तो आप कहोगे सर ये तो B1 या B5 की होगी, B1 या B5। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट है कि B5 क्या होता है बच्चा, वो आपकी एस या ES फॉर्म जो होती है, फोर्थ फॉर्म 5 फॉर्म, उसे हम बोलते हैं B5, या तो यूँ कहिएगा एस या ES, या फिर आप ये कह सकते हैं B5, दोनों का मतलब सेम ही होता है बच्चों। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने देखा कि सर इफ़ के साथ तो बुढ़ा आया, तो इसी पार्ट में आप यार लगाइएगा बच्चा, ठीक कीजिएगा इसको। ठीक है, इसको यहाँ से बुट को काटिएगा, इस बुट को यहाँ से आप ख़त्म कीजिएगा बच्चा, और इसके सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखे आइएगा, और वो है आपका रूट। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सिंपल जवाब है आपके सामने। ठीक है, आइए तो बात करते हैं बच्चा आपके अगले बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पर। ठीक, 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी कीजिएगा। चलिए बेटा, हम शुरुआत करते हैं आपके टेंस के इफ़ के साथ, यानी कि आपकी इफ़ क्लोज। अब इफ क्लोज जो है बच्चा वो है आपकी हेड प्लस V3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चा कि ये क्लोज कंडीशन है, ये क्लोज कंडीशन है, क्लोज कंडीशन है। अगर ये क्लोज कंडीशन है तो आप हेड प्लस V3 लगाते हैं बच्चा, हेड प्लस V3 लगाते हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद जो सेकंड क्लोज आती है यानी कि मेन क्लोज, इसकी मेन क्लोज वो वुड प्लस हेड के साथ लगाते हैं, वुड प्लस हेड प्लस V3 का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, यही तो कंडीशन बनती है आपकी, लेकिन यहाँ तो लिखा बिल, तो बेटा बिल तो आता नहीं है, इस कंडीशन में आप यहाँ वुड कीजिएगा। इस कंडीशन में प्यारे बच्चों हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेंस आपका बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं बच्चा आपके अगले प्यारे क्वेश्चन पर।
ठीक है। चलिए, इफ माई अंकल डज नॉट spend so much money on that house unless he think of moving in the soon। जल्दी कीजिएगा बच्चा, जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बच्चा। तो वही कंडीशन में आप फिर हम देखते हैं बच्चा, आपके सामने बेटा इफ क्लोज इधर लिखिए, इफ क्लोज, ठीक। अच्छा, इफ क्लोज हमारे प्रेजेंट में है, इफ क्लोज बेटा B5 या B1 में लिखिए, ये B5 लिखिए या B1 होती तो भी आंसर वही होता, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पर ये लिखा है B1 B5 तो यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। आप जानते हैं बच्चा, इफ क्लोज के बाद आपके सामने ये बन रही है ओपन कंडीशन। तो ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन जो आपका टेंस होता है, ठीक है, ओपन कंडीशन में आपकी इफ क्लोज जो होती है बच्चा वो बनती है B5 या B1 की, ठीक। उसके बाद जो क्लोज आती है बच्चा वो बनती है आपकी विल या शेल की प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशन है, ठीक है। इसको हम टर्न करते हैं, इधर ले आए तो पहले ये बनेगी आपकी बिल प्लस सेल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और उसके बाद जो क्लोज बनेगी इफ के साथ, इफ वाली क्लोज इधर पहुंच जाएगी तो इफ के साथ वही टेंस बनेगा B5 या B1, ठीक है। तो हमने करा कुछ नहीं है बच्चा, इस बार इफ को बाद में यूज़ कर लिया है, तो उस कंडीशन में हम इसको प्रेजेंट मानकर यहाँ पर टेंस के साथ, यहाँ पर तो ये नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप पुट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा ये सवाल आपका सही है, पहले पार्ट में एरर, फर्स्ट पार्ट में एरर है आपकी, जल्दी कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, सबके आंसर सही आ रहे हैं फिलहाल, इसको सही से कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी, मैं चाहता हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों, सही से इसका सवाल का आंसर दीजिएगा, और सब बच्चे दीजिएगा, सारे बच्चे इस सवाल का आंसर बिल्कुल दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि हम समझ पाएँ जितना हमने सिखाई थी, अपनी क्लोज से मेहनत की थी, वो उस मेहनत के साथ आप सीख पा रहे हैं। अपने नोट्स बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इन कंडीशन टेंस की। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है बेटा ये आपके एसएससी को लेकर। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसकी आप सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बच्चा, इसमें इफ क्लोज सेकंड दे रखी है, इफ क्लोज, इफ क्लोज, ठीक है। और ये रही आपकी मेन क्लोज, ये रही आपकी मेन क्लोज, मेन क्लोज, ठीक। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये इफ क्लोज जो है बच्चा, ठीक है, इसमें क्या लगाऊं, यदि आपकी मेन क्लोज में क्या दे रखा बच्चा, आपके मेन क्लोज में विल या सेल है, तो विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तब, ठीक है। थोड़ा सिंपल सी बात है सर, इस कंडीशन में हम यहाँ पर B5 या B1 का यूज़ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यही तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप ये जानते हैं इफ़ के साथ बिल तो आता नहीं है, इफ़ वाली क्लोज में बिल तो कभी आता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इफ़ के साथ बनने वाली क्लोज सब तीन सेंटेंस की बन सकती हैं, या तो प्रेजेंट का हो, या फिर सेकंड फॉर्म B2 का हो, या फिर उसके बाद आपकी हेड प्लस B3 का हो। इसी कंडीशन के टेंस आपके पढ़ाए गए हैं आपको, वही कंडीशन है आपकी। तो यहाँ पर आप इस टेंस को इफ़ के साथ वाली क्लोज को यहाँ से काट सकते हैं, और सिंपल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर डू लगा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाएगा बच्चा, B5 आपकी फॉर्म आ सकती है, B5 या B1, यहाँ पर B1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार प्रोल आ जाएगी, और टेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप एरर लगाइएगा बच्चा। तो इसके पहले ही क्वेश्चन नहीं, दूसरे पार्ट में इसकी एरर है बच्चा, सी पार्ट में एरर है, बिल्कुल सही, सी पार्ट में इसमें एरर है, जल्दी इसको कीजिएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे चाहते हैं कि और भी प्रैक्टिस आप सही से कीजिएगा, ताकि एग्जाम में ना के बराबर आपकी गलती हो ना, बिल्कुल ना हो। चलिए अगला देखिएगा, यदि हम इस वैन को थोड़ी देर के लिए इफ़ मान लें बच्चा, इस वैन को थोड़ी देर के लिए इफ़ मान लें, तो अभी आपको क्या सिखाया कि इफ़ के साथ बनने वाली क्लोज में कभी भी आपका बेटा बिल तो आता नहीं है, विल या सेल नहीं आता, तीन ही क्लोज बनती हैं, सेमी क्लोज, ओपन क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन, और नंबर 3 है क्लोज कंडीशन। किसी भी कंडीशन में आप बिल का यूज़ तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सेल दे रखा, तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो मेन क्लोज है आपकी फ्यूचर में है, तो इससे पहले वाला आपके प्रेजेंट में होगा, आप इसको काटिएगा और बेटा गेट आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये टेंस आपका बिल्कुल सही है, आपका रहा बिल्कुल ए पार्ट में एरर,
बिल्कुल आसान भाषा में आप इसका सवाल सेकंडों में दे सकते थे बेटा, सेकंडों में इसका आंसर आना चाहिए, ताकि एग्जाम में समय कम होता है तो इसकी प्रैक्टिस आप खूब कीजिएगा। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। चलिए इस सवाल का प्यारे बच्चों सही से आंसर दीजिएगा जल्दी। चलिए तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बच्चा हेड। ठीक है, आपकी जो इफ क्लोज है वो हेड के साथ है। ठीक बेटा, कंसेप्ट का विशेष ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे एक टेंस लिख रहा हूँ, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प हिम, हेल्प हिम। पहला सवाल। नंबर 2, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा कि आप इसकी जगह इस वर्ड को पहले आ सकते हैं, वर आई अ किंग आई वुड हेल्प हिम। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। यहाँ पर इफ़ की जगह वर का यूज़ कर लिया। बेटे यहाँ पर दो काम कर रहा है। पहली बात, ये इफ़ के स्थान पर काम कर रहा है। दूसरी बात, वो जो हेल्पिंग वर्ब थी वो पहले आकर इस पर काम कर लेती है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो हम बात कर लेते हैं बेटा सेकंड वाले की। एक मिनट, एक मिनट। बेटा ये सवाल जो आपके सामने लिखा है ये आपका है, एक मिनट एक मिनट। बेटा यहाँ पर हर आएगा, लड़की है ना वो गर्ल्स है, तो यहाँ पर हर का यूज़ करना, क्योंकि आप किसी प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर करोगे तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर हर कर सकते हो बच्चों। पहले में गलती की है बच्चा। हाँ, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, अरे क्या हो गया ये, बेटा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। पहला हमने आपको सिखाया था, आप इस टेंस को ऐसे कर दो, इफ सी वर अ किंग सी वुड हेल्प यू। ठीक है, तो आपको ऐसा, ये ओपन कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये ओपन कंडीशन है। इस ओपन कंडीशन को हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि इसकी वर के स्थान पे यहाँ पर वर लिखकर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे ये लिखें। तो इन दोनों का मतलब बच्चा बिल्कुल सेम होगा। इसको आप और कंडीशन में कर, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात वही है, दोनों सेंटेंस का आंसर वही आएगा। चलिए अगला देखें बच्चा, पहला हो गया। ये दोनों तरीके सेम है, बस आपका फॉर्मेट चेंज किया है। हिंदी मीनिंग दोनों सेम है, सवाल दोनों बिल्कुल परफेक्ट लिखे हुए हैं। हम सेकंड की बात कर लेते हैं हेड के साथ। ये ये दोनों सवाल बेटा सेम है।
या तो आप हेड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसके बाद लिख लीजिए, या फिर कंजक्शन के रूप में इफ़ के स्थान पर रख लीजिए। दोनों का मतलब सेम होता है। जी हाँ बिल्कुल। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो बड़ा इस सवाल को हम क्या मान लेंगे, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर इफ़ रख के देख लीजिए बच्चा, और आई के बाद यहाँ पर हेड रख के देख लीजिएगा। या तो ऐसा कर लीजिएगा, या फिर आपके सामने लिखा वैसा कर लीजिएगा। इन दोनों का आंसर एक ही आना है जो आना है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बन रही है वो आपकी बन रही है बेटा सेम क्लोज कंडीशन। ये बन रही है बेटा क्लोज कंडीशन। अगर ये क्लोज कंडीशन है तो उसके बाद हम सेंटेंस के यूज़ कर सकते हैं वुड के साथ थर्ड फॉर्म का, वुड हैव टेकन। बिल्कुल बच्चा। तो आपके एरर पार्ट सी में है, जल्दी सवाल को कीजिएगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन नोट करने हैं आप नोट भी कर सकते हैं बेटा जल्दी से। ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बच्चा आपका अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 15। ठीक। His mother asked him when will, अब बड़े इस कंडीशन हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो हमें पता लग रहा है सर कि यहाँ पर वैन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अच्छा, इस वैन की जगह हम थोड़ा देखें इफेक्ट के देखते हैं बेटा, ये भी कंजक्शन है। आपके सामने लिखे थे बच्चा कंजक्शन आपके वैन, या फिर इफ, एज सुन एज, अनटिल, इन केस, अनलेस, ये सारे कंजक्शन आपके कंडीशन में आते हैं। तो इसके स्थान पर हम इफ रख के देख लें तो हमें पता लगा इफ के साथ बनने वाली पूरी क्लोज बेटा वो ये है। ठीक है। चलिए, आपकी मेन क्लोज बेटा ये है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं मेन क्लोज आपकी जो मेन क्लोज है। ठीक है। तो आपके सामने वैन के साथ बिल तो आएगा नहीं। अच्छा, वैन के साथ बिल नहीं आएगा तो बेटा यहाँ पर आपकी पहले सी पार्ट में एरर हो सकती है, यहाँ पे इसको आप काटिएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म लिखी है, तो आप इसी में एरर लगा सकते हैं और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सी पार्ट। ठीक है। तो बच्चा आइए हम डिस्कस करते हैं अपने प्यारे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, और बेहतरीन से करते हैं उसको। जल्दी जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। पहले तो आप ये पहचानिएगा ये कौन सी कंडीशन है, सेमी कंडीशन है, क्लोज कंडीशन है, या ओपन कंडीशन है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, कंडीशन कोई सी भी हो, यू के साथ बुट तो नहीं आता, इफ के साथ बुट तो नहीं आता, तो पहले पार्ट में ही लगाइएगा, आगे बढ़िएगा। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है जो आप समय इसको पढ़ने में खर्च करें। ये बिल्कुल एसएससी में पूछा सवाल है आपका। इस कंडीशन में आप इसी में गलती कर सकते हैं, क्योंकि सर आपके इफ के साथ कभी वुड हैव तो नहीं आता, तो पहले पार्ट में आप ऐड कीजिएगा और समय का आप बचत कीजिएगा। जी बिल्कुल, समय का आप बचत कीजिएगा, जल्दी सवाल का आंसर दीजिएगा। ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। जल्दी सवाल का आंसर दीजिएगा बच्चा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हम पहली बात कर लेते हैं बच्चा इफ क्लोज, और सेकंड में लिखा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा देर के लिए मान लें कि सर हम यहाँ पर इसमें वर्क का इस्तेमाल कर लें। चलो ठीक है सर, हमने कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वुड यहाँ पर सही हो जाएगा फिर तो, और फर्स्ट फॉर्म भी ठीक हो जाएगी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। या फिर एक काम कीजिएगा सर, अब एक काम कीजिए सर, ये जो हैबिट है इसको आप एक काम करो, यहाँ पर वुड की जगह विल कर दो, उसको वही रहने दो पहला वाला, इसको वही रहने, तब भी टाइम ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहे हैं इफ आई एम वेल, यदि मैं अच्छा होता, तो ये कंडीशन आपकी रेगुलर तो नहीं है। प्रेफर चाय पसंद करता, तो पसंद करना और प्रेफर होना दोनों में डिफरेंट है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं बच्चा कि आप उसकी जगह विल जो है इसको वही कीजिएगा और यहाँ पुट कीजिएगा, वो सही हो जाएगा। तो पार्ट आपकी ए में गलती है, जल्दी सवाल कीजिएगा बच्चा। इस सवाल के ए में गलती है, जल्दी सवाल का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन अगले की बात कर लेते हैं बच्चा हम। ये तो आपका हो गया था अभी, सेम कंडीशन है। क्वेश्चन 18 बेटा, इस सवाल में सोचने की बात ही नहीं थी, आप समय की बचत कर सकते हैं। इफ वाली क्लोज में वुड हैव नहीं आता, आप प्यारे बच्चों समय की बचत कर सकते हैं। इफ के साथ कहीं वुड हैव तो आता नहीं है, तो लो पहले पार्ट में रहा है, समय की बचत कीजिए, आगे बढ़िएगा। ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, सब
जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इफ के साथ वुड हैव आए तो बेटा टेंस जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, आप पहले इसमें एक सेकंड में उसका आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वुड के साथ हैव आपकी इफ क्लोज में नहीं आता। इफ क्लोज में बेटा आपकी तीन ही कंडीशन बनती हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ओपन कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन और नंबर 3 क्लोज कंडीशन। ओपन कंडीशन में आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, सेमी क्लोज कंडीशन में आपकी V2 आती है, और क्लोज कंडीशन में आपकी हेड प्लस V3 आती है, और उस तीनों में से कोई सा भी आपके सामने बोर्ड नहीं आता। तो बेटा ए पार्ट में गलती रही। और क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 19, जल्दी कीजिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी सवाल का। देखिए अब इस सवाल में आपके सामने बेटा इफ क्लोज तो लास्ट में सेकंड नंबर पर आई है, फर्स्ट में आई है आपकी मेन क्लोज, जो मेन है। इस मेन क्लोज को देखते हुए हमें जरूरत नहीं पढ़ने की बच्चा, इफ के बाद वाली क्लोज आपकी होती है बेटा इफ क्लोज यानी कंडीशन, और उसके बाद होता है रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है और बेटा ये आपकी कंडीशन है। तो इस कंडीशन को देखते हुए, जैसे कंडीशन है तो ना तो आपकी सेमी क्लोज बन रही है ना ये ओपन क्लोज बन रही है। अच्छा वुड हैव की बात करें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा यदि मैं उसको क्या मैं चेंज कर दे बच्चा, इसको हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हेड लगा दें बेटा, क्या लगा दें बच्चा, हेड लगा दें, तो ये परफेक्ट हो जाएगी आपकी क्लोज कंडीशन, ये हो जाएगी आपकी क्लोज कंडीशन, बिल्कुल सही है। तो आप आसानी से कह सकते हैं सर इस पार्ट में डी में एरर है, जल्दी इस सवाल का आंसर कीजिएगा जल्दी। बिल्कुल अच्छे सवाल आए बेटा, क्वेश्चन आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब बच्चे किसी को दिक्कत नहीं। कितने बच्चों को क्वेश्चन पर डाउट है बताएं बेटा, तीन ही क्लोज बनती हैं आपकी, ठीक है, कंडीशन में तीन ही क्लोज बनती हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखें, उसके अनुसार आप सवाल करें, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। ठीक है बेटा, इधर बात कर लेते हैं हम, आपके सामने क्लोज है, ठीक, इसमें इफ का यूज नहीं किया, बट का यूज किया, ठीक है बच्चा। तो उस वर्ड को हम मान लेते हैं इफ के स्थान पर, तभी हम कहते हैं सर बट के साथ हेड बीन लिखा थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में इस सवाल के अंदर इफ क्लोज है नहीं और इफ क्लोज भी नहीं है, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस ईयर व्हाट योर कोऑपरेशन, ये आपकी बेटा इमेजिनेशन है, अगर ये आपकी इमेजिनेशन है तो ये है बेटा आपकी क्लोज कंडीशन, क्या है बच्चा, क्लोज कंडीशन। और जब भी क्लोज कंडीशन आएगी बच्चा, जब भी कभी क्लोज कंडीशन आएगी तो बुट के साथ हैव आता है, बिल्कुल सही है सर, बुट के साथ हैव आता है, तो उसके बाद सेंटेंस नो एरर है आपका, सेंटेंस बच्चा आपका नो एरर, बिल्कुल। आइए डिस्कस करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। इफ के साथ बच्चा आपके सामने फ्री बिल आ गया, इफ के साथ बिल तो कभी आता नहीं है बच्चा आपकी इफ क्लोज में बेटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपके सामने इफ के साथ कभी भी बिल या सेल का यूज नहीं करते, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, बहुत ही आसानी से आप समय बचाकर इसको एक सेकंड में इसका आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बिल तो आगा नहीं, पार्ट आपके बेटा बी में गलती है, इधर लगा बिल तो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कीजिएगा, इसको भी यहाँ से काट दीजिए और आपकी जो बच्ची फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिक हो जाएगी, सब्जेक्ट आपको प्रोल दे रखा, तो बस यही सवाल का आंसर है, सही सवाल का आंसर, ठीक है। तो आइए बच्चा डिस्कस करते हैं बच्चा आपके अगले क्वेश्चन पर। बेटा क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लायक थे, देखिए फिर वही कंडीशन, इफ के साथ वही दिक्कत, ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कंडीशन से, बहुत ही इजी सवाल है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस सवाल में फिर देखते इफ के साथ बेटा बिल सेल नहीं आता, इफ वाली क्लोज में आपका बिल सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये कंडीशन जो होगी बेटा आपकी प्रेजेंट की होगी, तो इस कंडीशन में यहाँ काटिए, इसको यहाँ पे एस लगाइएगा, फिर अपने आप हो जाएगा। ए पार्ट एरर, जल्दी कीजिएगा, आपकी ए पार्ट में ही एरर है बच्चा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23, unless I do not see his ticket I will not let him sit here। जल्दी इस सवाल का प्यारे बच्चों आंसर दीजिएगा। बेटा कितनी बार आपको सिखाया गया है कि आपका अनलेस और अनटिल के बाद नोट तो नहीं आता, आपको ये हम सिखा चुके हैं, लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया था आपको क्लास में, आपके सेकंड क्लास में, उसमें आपको इफ भी सिखाया था, व्हेन भी सिखाया था, अनलेस अनटिल और इन केस भी सिखाया था। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, हमारी क्लास ले लें कि इसके बाद निगेटिव नहीं होता, कि अनलेस का मतलब भी क्या होता है, अनलेस का मतलब ही इफ नॉट होता है,
अनलेस का मतलब ही इफ़ नॉट होता है, इफ़ नॉट के बराबर होता है बेटा अनलेस। जब पहले से इसका मीनिंग नेगेटिव आ गया है तो बेटा यहाँ पर जरूरत ना थी हमें डू लिखने की, तो इसको भी यहाँ से काटिएगा और इसको यहाँ पे आप किसके इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चा, इस पूरे को यहाँ से काट कर, ठीक है। अब ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई सब्जेक्ट आपका दे रखा है बेटा, आई के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। ए पार्ट में एरर है बच्चा, आपके ए पार्ट में एरर है। जल्दी क्वेश्चन बेटा अगले की बात करते हैं हम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा थोड़ी देर के लिए आप इसको हम इफ़ मान लेते हैं, इस कंजक्शन को इफ़ मान लेते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बिल का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम इसको वुड मान लेते हैं, सोड और वुड, मैंने आपको सिखा सकते हैं। तो ये आपकी बन गई सेमी क्लोज कंडीशन, ये आपकी बन गई सेमी क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशन है तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर नहीं क्या बेटा, हाँ सेमी क्लोज कंडीशन है, तो सेमी क्लोज कंडीशन में है, जल्दी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं बच्चा 25। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश। जल्दी बेटा इस सवाल का आंसर दीजिएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमने आफ्टर कंजक्शन का इस्तेमाल किया है, आफ्टर कंजक्शन का इस्तेमाल किया। चलिए तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको कंडीशन मान लें बेटा, इसको आफ्टर को हम मान लें बेटा पास्ट परफेक्ट का, तो इसकी कंडीशन होती है कि पास्ट परफेक्ट में अगर इस्तेमाल का हम आफ्टर करते हैं, आफ्टर का इस्तेमाल अगर पास्ट परफेक्ट में करते हैं तो बड़ा सिंपल सी बात है, पहला बनता है B2 का, उसके बाद बनता है बेटा हेड प्लस V3 का, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है अच्छी तरीके से। इस कंडीशन में तो हम देखें ध्यान से बच्चा, तो हमें यहाँ पर आफ्टर के बाद ना तो हेड प्लस V3 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा उससे पहले ना ही B2 लिखा हुआ है। इस कंडीशन में हम दो पार्ट में करेक्शन तो नहीं कर सकते, दो पार्ट में करेक्शन तो नहीं कर सकते इस कंडीशन से, तो ये तो हो गया बेटा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट जो आप जानते होंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये देखते हैं अगर इस आफ्टर को हम इफ की जगह इस्तेमाल कर लें, इसको मान लें कंडीशन, तो ठीक हो सकता है। कंडीशन के बाद जो क्लोज बनेगी बच्चा वो आपके सामने V2 लिखी है, ठीक है। यदि V2 लिखी है तो यहाँ पर हम सिंपल में बुट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, और यही इसके पार्ट का आंसर था, और आंसर था बच्चा आपका ए। जल्दी 2 सेकंड में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो बेटा इसके ए पार्ट में गलती है, सेकंड पार्ट में हम ठीक तो नहीं कर सकते, इसको आसान शब्दों में नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं बच्चा उससे अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। Until the train will not get the signal, it will not leave the platform, no error। प्यारे बच्चों वही सवाल आपके सामने फिर से आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर देखें तो यहाँ पर अनटिल का इस्तेमाल किया गया है, अनटिल आप इफ वाले क्लोज में रख सकते हैं बच्चा, तो ये जो आपके सामने इफ के साथ कभी बिल सेल तो आता नहीं। इफ वाली क्लोज बेटा आपके सामने इफ वाली क्लोज में जो दे रखा है, इफ में आपका बिल सेल का इस्तेमाल नहीं किया था। विल सेल किसी भी मॉडल का इस्तेमाल आप इफ वाली क्लोज में नहीं कर सकते। यहाँ पर तीन ही कर सकते हैं, या तो आप B5 का इस्तेमाल कीजिए, या B1 का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, या फिर आप B2 का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप हेड प्लस V3 का इस्तेमाल कीजिए। बेटा एक कंडीशन में तीन ही फॉर्मेट आपको लिखवाए हैं और तीन ही फॉर्मेट से आपके टेंस पूछे जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपके ए पार्ट में हम एरर कह सकते हैं बड़े सिंपल भाषा में ए। तो ये रहा आपका पहले पार्ट में एरर, जल्दी इसको कीजिएगा। जिन बच्चों को नोट करना बेटा क्वेश्चन नोट करते रहें, ठीक है, ताकि आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और फिर आगे इसके एडवांस क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। 27 देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें देखने की बात ही नहीं थी। हम इसका सवाल बिल्कुल सेकंडों में इसका आंसर दे सकते थे बेटा। आप उन टेंसों के आंसर सेकंड में दीजिएगा जिसमें संभावना ना के बराबर हो। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं बेटा अनलेस के साथ बिल का इस्तेमाल तो कभी भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि अनलेस क्लोज जो होती है वो इफ क्लोज होती है, और इफ क्लोज में कभी भी हम बिल सेल मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते मेरे भाई।
विल सेल मॉडल का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसके ए पार्ट में एरर तो नहीं है, बी पार्ट में एरर कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अनलेस के बाद में नोट भी नहीं आता, इतना भी आप कॉमन सेंस लगा लेते तो इसका आंसर आपको मिल ही जाता शायद। ठीक है, अनलेस के बाद या अनटिल के बाद आपका नोट का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सवाल वैसे ही गलत है। पहले पार्ट में इसकी एरर है बेटा, इसको आप ठीक कीजिएगा, अनलेस यहाँ रहने दीजिएगा, इसको यहाँ से काटिएगा। ठीक है, अब ही के साथ यहाँ पर अंडरस्टैंड लगा दीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट की। But for his help the peasant would have died. No error. चलिए जल्दी इसका आंसर कीजिएगा बच्चे। देखिए अब कुछ बच्चों में यहाँ पे डाउट लग रहा होगा, सर ये तो आपके फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा। कितने बच्चे बेटा इसको फर्स्ट फॉर्म मानते हैं बताएं। हेल्प आपके सामने मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हेल्प, ठीक है, ये आपका नाउन भी है बच्चा। ठीक, हेल्प ये आपकी बेटा मेन वर्ब भी है। जिस प्रकार हम ये कह सकते हैं बुक, ये नाउन भी है बच्चा, और बुक आपकी मेन वर्ब भी है बच्चा। ठीक है, इस कंडीशन में हम जिसका इस्तेमाल चाहें कर सकते हैं। हम पहला सेंटेंस कहें बुक द टिकट, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दूसरा ब्रिंग अ बुक, यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल किया गया। उसी कंडीशन में आई नीड योर हेल्प, पहला सवाल। नंबर 2 आई हेल्प यू। ठीक है, हम यह कह सकते हैं ध्यान से बेटा, बड़े ध्यान से हम ये कह सकते हैं कि सर इस कंडीशन में हमें ये पता है कि आई आपका सब्जेक्ट है। ठीक, अच्छा ये आपकी मेन वर्ब है, और ये बेटा पूरा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा इसको मैं नाउन मान लूँ बच्चा, तो इससे पहले एडजेक्टिव रखा, एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आता ही है। ठीक है, बहुत सही है, तो यहाँ पर हेल्प नाउन है, यहाँ पर हेल्प नाउन है। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ हेल्प कर ली मैंने। यहाँ पे जो आपके सामने ऑब्जेक्ट है बेटा, ये एम टी बन के आ रही है। अब एम टी से पहले सब्जेक्ट दे रखा आपका आई, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है, इसी प्रकार हम कहते हैं बेटा विलिंग आपकी मेन वर्ब है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दे रखा। ठीक, सही है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब बुक, बुक यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट दे रखा, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं बेटा ये जो हेल्प लिखी है वो मेन वर्ब तो नहीं है, इससे पहले हिज लिखा हुआ, हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म तो नहीं मान सकते। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए और उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म मान लोगे तो सेकंड पार्ट में गलती लगा दोगे। नहीं बेटा, नहीं हो सकता आपके सामने। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपकी ऐसी कोई वर्ब लिखी नहीं है जो ये रिप्रेजेंट करे कि आपके साथ बनने वाली कौन सी नाउन है। अब नाउन का सेंटेंस लिखा पड़ा, सेंटेंस आपका नो एरर, सेंटेंस बेटा आपका नो एरर, बिल्कुल बिना किसी सवाल की आंसर इसका नो एरर है बेटा, क्योंकि इसमें एक क्लोज ही है, दो क्लोज तो है नहीं, वो नाउन कंडीशन है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए और इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसमें आ गया, फॉर फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग। हाँ बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है बच्चा। यहाँ पर भी हम उसी कंडीशन में जिस कंडीशन पहले किए थे वही कंडीशन हेल्प की दे रखी है। अच्छा हेल्प आपका एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव के बाद आपकी हेल्प आया तो नाउन नहीं, इस कंडीशन में इसको हम नाउन कह सकते हैं। ठीक, चाहिए ये कंजक्शन है बच्चा आपका, और ये आपकी प्रीपोजिशन है। ठीक है, आगे बढ़े। पेशेंट के साथ आपके सामने वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मॉडल वन नहीं है। ठीक है, अच्छा हैव भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अच्छा लॉस्ट जो है आपके एम टी भी है, क्या खो दिया। ठीक, उसके बाद आपके ये योर्स दिया सेविंग, जो बचत थी सबको दी। ठीक है, सेंटेंस आपका नो एरर, सेंटेंस आपका नो एरर। चलिए आगे देखिए। आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल। अब देखें आफ्टर के साथ यहाँ पर बेटा मैंने किसी कंजक्शन को मान लें, ये मान लीजिए सपोज कीजिए हमने यहाँ पर आपके सामने आफ्टर लिखा, आप आफ्टर का इफ रख के देख लीजिए। इस कंडीशन में इफ के साथ दो क्लोज तो नहीं बन सकती। ये आपकी है बच्चा ओपन कंडीशन, ये है बेटा आपकी ओपन कंडीशन।
अब ओपन कंडीशन के साथ आपके सामने दोनों क्लोजर बिल की तो नहीं बन सकती, बिल सेल की आपकी दोनों क्लोजर नहीं बन सकती, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं इफ के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। लो ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो बेटा फॉर्म वही रहेगी फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर रहा आपका सी पार्ट में, आंसर रहा आपका सी पार्ट में। अगला क्वेश्चन, बेटा वही सवाल रिपीट हो गया, वही सवाल आपका रिपीट हो गया। तो आंसर था आपका यहीं पे विल, एक मिनट चलिए बेटा अभी ये क्वेश्चन है, जल्दी सवाल को आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस सवाल का जल्दी आप आंसर दीजिएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पर। पहले भी आपको सिखाया था, यदि आपके सामने इस सेंटेंस है इफ आई वर अपवर्ड, आई वुड escape from there। ये थे बच्चा आपकी सेमी क्लोज कंडीशन, ये था आपका सेमी क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन, ठीक है अच्छा, सेमी क्लोज कंडीशन। अब सेमी क्लोज कंडीशन है तो आपके सामने यहाँ B2 है, ठीक। अच्छा उस B2 के बाद आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस सवाल को बेटा एक तरीका हमारा ये भी लिखने का होता है, इस सवाल को लिखने का हमारा तरीका ये भी होता है कि इस कंडीशन में इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि आप इस वर्ग को शुरू में ले आइए, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर आई लिखने के बाद अवर्ड लिख दीजिए, तो वही दोनों का सवाल का आंसर सेम ही रहेगा जो पीछे लिखा, आई वुड। चलिए तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दोनों सवाल आपके सामने सही है बेटा। तो यहाँ पर अगर वर आया तो इफ रख देख लें इसकी जगह, ठीक है। तो इफ के साथ कभी बिल सेल तो हाँ नहीं है, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा अब हमने देखा ये आपकी है बेटा सेमी क्लोज कंडीशन, सेमी क्लोज कंडीशन पहले B2 अगर आपकी आ गई है तो उसके बाद आप बुट का इस्तेमाल तो करोगे ही, और ये रहा आंसर। बेटा जल्दी से 1-2 सेकंड में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, वी आंसर रहा, वी आंसर, ठीक है। आइए बात करते हैं फिर वही सवाल है नहीं। अब उस कंडीशन में अभी आपको सिखाया था कि हम इस कंडीशन में इस सवाल का यूज कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर इफ का यूज करें, इफ से हैड वर्क हार्ड, एक मिनट एक मिनट, चलिए यदि हमारी समझ में आ रहा है कि सर इसमें लिखा है यदि वो कठिन परिश्रम करती सी वुड हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, वो अपना असाइनमेंट पूरा कर लेती। अब आप पूरा असाइनमेंट कर लेती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस कंडीशन में इस सवाल को हम ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चा, इन दोनों का सेम मतलब होता है। तो इस कंडीशन में आपके सामने हेड प्लस B3 लिखा, ठीक है सर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है सर ये सर्टेन जो आपकी एडवर्ब है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म तो नहीं है, परचेस तो फर्स्ट फॉर्म होती है, परचेस तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर बेटा ऐसी गलती है सी पार्ट में, थर्ड फॉर्म की जगह इसको इसमें डी लगा दीजिए पहले से ही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी गलती बेटा आपके सी पार्ट में है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने आए थे बेटा आज, क्वेश्चन नंबर 33। जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिएगा। बेटा कितनी बार रिपीटेशन हो चुका है इस सवाल का। तो हम पहली बात कहें क्वेश्चन जो लिखा है आपके सामने, तो इफ के साथ बुढ़े अब तो नहीं आता, ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार आपकी इस प्रैक्टिस सेट में आ चुका है कि इफ के साथ बुढ़े अब तो नहीं आता।
तो पहले पार्ट में ही आप एरर लगाइएगा, अपना समय बचाइएगा, समय का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक सेकंड में आंसर आता बच्चा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आपके इफ के साथ वुड हैव तो नहीं आता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम ये कह सकते हैं कि सर वुड हैव नहीं आने का तो टेंस ए पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आइए बेटा आपके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।